हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेज। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का क्वेश्चन है tan a इज इक्वल टू 1 और tan b इक्वल टू अंडर रूट 3। तो प्रूव दैट cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। ये हमें सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर दो त्रिकोणमितीय अनुपात है, एक तो tan a है और यहाँ पर एक tan b है। तो दोनों के लिए अलग अलग ट्राइंगल बनाएंगे। tan a के लिए अगर हम बनाएंगे तो एक बटे में एक हो जाएगा और tan का फार्मूला होता है लंब बटे में आधार। इसके लिए त्रिभुज बना लीजिए, ए बी और हो गया ये सी, ये हो गया 90 डिग्री। चलिए एंगल ए की बात कर रहा है तो यहाँ पर एंगल ए है, तो इसके लिए क्या बनेगा, लंब बटे में एक। इस एंगल ए के लिए लंब की वैल्यू एक है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 यूनिट, आधार की वैल्यू एक है तो यहाँ पर हो जाएगा 1। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2। तो हो गया हमारे पास ये अंडर रूट 2। इसके बाद tan b है तो tan b इज इक्वल टू अंडर रूट 3, नीचे 1 लगा लीजिए। इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है क्या, लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। ए बी और हो गया सी। चलिए यहाँ पर b की बात कर रहा है तो 90 डिग्री के पास b नहीं रखेंगे, यहाँ पर b रख दीजिए। जिस एंगल की बात करेगा वहां पर 90 डिग्री के पास उस एंगल को नहीं रखना है। इस क्या करेंगे, b के लिए लंब की वैल्यू रूट 3 है तो यहाँ पर b है तो b के सामने वाली भुजा लंब कहलाता है, इसकी वैल्यू रूट 3 है तो हो जाएगा रूट 3। आगे क्या, आधार की वैल्यू 1 है तो इस एंगल b के लिए आधार की वैल्यू हो जाएगा 1। पाइथागोरस थ्योरम से हम ab की वैल्यू निकालेंगे तो ab स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ac स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 3 स्क्वायर और प्लस bc यानी कि 1 स्क्वायर। ab स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 3 का करेंगे तो 3 और प्लस हो जाएगा 1। तो ए बी की वैल्यू आ जाएगा 4, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4। दैट मीन्स ए बी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट 4, ए बी की वैल्यू यहाँ से आ गई 2 यूनिट, 2 यूनिट। बाबू देखो तो कट तो नहीं ना रहा है, ए बी 2। चलिए cos ए है, cos ए का फार्मूला होता है आधार बटे में कर्ण इंटू cos के भी फार्मूला वही होता है आधार बटे में कर्ण, माइनस sin ए का फार्मूला होता है लंब बटे में कर्ण और इंटू sin बी का भी फार्मूला होता है लंब बटे में कर्ण। किसी भी एंगल के लिए बात करेगा अनुपात तो वही होगा, बस उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। कैसे चेंज होती है, cos की वैल्यू आधार बटे में कर्ण, यहाँ पर भी cos है तो उसकी वैल्यू आधार बटे में कर्ण ही होता है। अब इस एंगल ए के लिए आधार बताकर पता करना है तो यहाँ पर एंगल ए है, इस एंगल ए के लिए आधार की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 यूनिट और कर्ण है 90 डिग्री के सामने वाला रूट 3, तो 1 बटे में आ जाएगा अंडर रूट 2 इंटू कॉस बी, बीटा के बी के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर बी है, इस वाले में बी है तो इस बी के लिए आधार की वैल्यू क्या होगा, आधार हो जाएगा 1 यूनिट और कर्ण हो जाएगा यहाँ से अंडर रूट 3, हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस साइन ए, एंगल ए यहाँ पर है तो लंब बटे में कर्ण, इस एंगल ए के लिए लंब बनेगा 1 यूनिट तो हो जाएगा यहाँ से 1 और कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला अंडर रूट 2 तो हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू साइन बी, बी यहाँ पर इस एंगल बी के लिए बात कर रहा है तो लंब बटे में कर्ण, तो इस एंगल के लिए लंब की वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 3 और कर्ण क्या हो जाएगा यहाँ से, कर्ण तो अभी ए बी निकाले हैं तो ए बी की वैल्यू आ जाएगा 2 यूनिट। ठीक है, लंब बटे में कर्ण मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 अपान में रूट 2 इंटू 3 रूट 6 हो जाएगा और माइनस रूट 3 अपान में 2 रूट 2, ये हो जाएगा। आंसर चेक कर ले रहे हैं, क्या पता यहीं पर रोक दिया हो। वन माइनस रूट 3 करके आंसर आ रहा है। हर बटे में कर्ण आधार 1 बटे में रूट 2 फिर कॉस बी आधार बटे में कर्ण, आधार 1 और कर्ण के लिए 2, यहाँ से गलत है बच्चों। आधार कॉस बी के लिए आधार बटे में कर्ण है तो इस एंगल बी के लिए आधार बनेगा 1 और कर्ण बनेगा 2 तो यहाँ पर हो जाएगा 2, ये गलत था तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 2 रूट 2। अब यहाँ से माइनस करेंगे तो 1 माइनस रूट 3 और बटे में आ जाएगा 2 रूट 2, ये क्वेश्चन था। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 27, tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2। तो हमें प्रूफ करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, पहली बात तो इस क्वेश्चन को लगाने से पहले मार्क कर लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कंसेप्ट चेंज है। tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2, इसकी वैल्यू दे दिया है तो हमें tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है। तो ध्यान रहे यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर पावर 2 है। पावर 1 से पावर 2 जाने में एक ही तरीका है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर और इधर 2 है तो हो जाएगा 2 स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा और इज इक्वल टू हो जाएगा 2 दूना के 4। ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा और इंटू, देखिए tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, यानी कि tan थीटा को हम 1 में cot थीटा लिख सकते हैं और cot थीटा को 1 में tan थीटा लिख सकते हैं। ये है, तो cot थीटा को हम क्या 1/tan थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 में आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1। tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, 2 को उधर रिप्लेस करेंगे तो 1 माइनस का आ जाएगा 2। ठीक है, सॉरी ये 4 है ना, 4 करेंगे 4 माइनस का 2, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से 2। यही हमें पता करना था ना कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो यहाँ से 2 होता है, हो गया 2। देखिए बच्चों, इसके बाद 28, 29 और 30 सारे के सारे क्वेश्चंस पीछे से रिलेटेड हैं, तो उसको आप कुछ कर सकते हैं। जैसे साइन ए इक्वल टू कॉस ए है तो हमें प्रूव करना 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर प्लस 5, इसको आप खुद कर सकते हैं। साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है तो कॉस ए और tan ए की वैल्यू पता करना है, तो इसको आप खुद कर सकते हैं 29 वाले को। और 30 वाला भी वही है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12 है तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को फाइंड करना है, तो ये भी आप कर सकते हैं। सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में आधार है तो लंब की वैल्यू हो जाएगा 5 यूनिट, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 5 आ जाएगा और बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात आप लगा सकते हैं। इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 31 वाला, क्वेश्चन नंबर 31। ये जांच करना है 1 माइनस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हमें पता करना है। ध्यान से देखिए 3 cot ए है तो यहां से हम cot ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या 4/3, और cot का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे में आधार, आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब, ये होता है। ट्रायंगल ए बी और हो गया सी। इस एंगल ए के लिए आधार की वैल्यू 4 यूनिट है तो यहाँ पर एंगल ए है, आधार क्या बन जाएगा ए बी 4 यूनिट, लंब की वैल्यू 3 है तो इस एंगल ए के लिए सामने वाली भुजा हो जाएगा 3 यूनिट। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगा √25, दैट मीन्स ए सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 5, ये हो गया ए सी की वैल्यू 5। चलिए अब इसको कर लीजिए बाई आर एच एस,
LHS पहले ले लीजिए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 1 माइनस tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे में आधार, लेकिन tan स्क्वायर ए है तो लंब बटे में आधार का स्क्वायर करेंगे। 1 प्लस tan थीटा, फिर वही लंब बटे में आधार का स्क्वायर करेंगे। 1 माइनस लंब, इस एंगल ए के लिए सामने वाली भुजा लंब है, आधार ये 4 है तो 3 बटे में 4 का कर देंगे स्क्वायर, और बटे में 1 प्लस ये भी tan ए है तो 3 बटे में 4 का कर देंगे स्क्वायर। तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 1 प्लस फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 कम 16 में से 9 घटाएंगे तो 7, 16 9 7 16 और बटे में आ जाएगा 16, फिर ये जाएगा 25 बटे में 16, 16 से 16 कटेगा तो 7 बटे में आ जाएगा यहाँ से 25, यानी कि RHS को 7 बटे 25 है। अब LHS को भी लेकर चलेंगे तो 7 बटे में 25 आना ही चाहिए। चलिए बाई RHS लेंगे cos स्क्वायर ए, cos थीटा को होता है आधार बटे में कड़, चलिए cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos का होता है आधार बटे में कड़ का करेंगे स्क्वायर, माइनस साइन थीटा लंब बटे में कड़ का स्क्वायर, ठीक है। आधार बटे में कड़, इस एंगल ए के लिए आधार बनेगा 4 और कड़ की वैल्यू हो जाएगा 5, तो 4 बटे में 5 का स्क्वायर और माइनस साइन लंब बटे में कड़, इस एंगल ए के लिए लंब और कड़ की वैल्यू 5 है तो 3 बटे में 5 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 बटे में आ जाएगा 25। RHS भी 7 बटे 25 है और LHS भी 7 बटे 25 है, तो लिखेंगे क्या यहाँ से RHS इज इक्वल टू हो जाएगा LHS। ये क्वेश्चन था, ठीक है बच्चों। आज के लिए बस इतना ही, पर रुक रहे हैं, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है और कैमरा भी डेड होने वाला है, और आगे के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट अगले दिन में। तब तक के लिए बाय।